और जय महाकाल दोस्तों। हेलो, आप सभी को नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा आपको पता है आज माता का पर्व चल रहा है और मैं इस समय अपनी वही जो ड्यूटी है जिला पंचायत बॉडी द्वारा, तो एक सरकारी कर्मचारी की भांति जो यहाँ पे टोल है वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और आज बहुत गर्व की बात भी है मेरे लिए कि यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहे होंगे, देखो ये सामने दिख रहे हैं, वो है गरुड़ देवता का मंदिर और ये है गरुड़ चट्टी। और गरुड़ चट्टी से मैं आपको नज़ारा करवाऊँगा गरुड़ भगवान, जो भगवान प्रभु श्री नारायण जी के वाहन भी हैं, तो उनके दर्शन करवाऊँगा। साथ में जो हमारे पंडित जी हैं उनको इस मंदिर की विशेषता के बारे में कहने के लिए ज़रूर आग्रह करूँगा। तो दोस्तों मेरे इस ब्लॉग से बने रहिएगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग आपको पसंद आए या ना ये मैं कह नहीं सकता, बट यदि गरुड़ चट्टी के को लेके जो, क्योंकि आपको पता ही है ये देवभूमि है और देवभूमि में आपको पता है कि ऐसे देव स्थान हैं कि जहाँ पे आके जितने भी हमारे योगी लोग हैं कि वो आके तपस्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तप स्थली है, तो यहाँ पे जितने भी स्थान हैं, जितना मेरे से हो सकता है उनके बारे में मैं वर्णन करूँगा। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग, मेरे आर्टिकल यदि आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये दिख रहा होगा आपको गंगा जी का व्यू, और ये देखो ये जो हमारी गरुड़ चट्टी है, ये पानी भी 12 महीने आपको दिखेगा। और ये पुल है, देखिए ये गरुड़ चट्टी का पुल है। और ये पुल है, इसके सुदूर आपकी जो सामने पर्यटन या आपके सामने ट्रांसपोर्ट दिख रहा होगा इस रूट पे, ये सामने दिख रही गाड़ियाँ, तो वो पौड़ी वाला रूट है। तो ये है गरुड़ चट्टी, तो ये शिवपुरी या ब्रह्मपुरी के बीच का स्थल है। तो ये आपको पुल दिख रहा होगा, देखिए ये पुलिया है। और इस पुल जैसे क्रॉस करते तो चौराहा है, तो जो राइट साइड आपको दिख रहा होगा, तो राइट साइड आपका स्वर्ग आश्रम, लक्ष्मण झूला, गंगा भोगपुर, ये देखिए ना ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली का मार्ग भी है, ठीक है, जिसमें आप हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, हरियाणा की तरफ चलोगे। और जो आपको लेफ़्ट दिख रहा होगा श्री नीलकंठ महादेव मंदिर का रास्ता है। तो जनरली ये यमकेश्वर ब्लॉक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस चौकी है, गरुड़ चट्टी के सामने पुलिस चौकी है ये, ठीक है। और इसके बाद फिर लेफ़्ट में स्टार्टिंग में आपका गरुड़ देवता का मंदिर है, ठीक है। तो ये देखिए ये है आपका गरुड़ देवता का मंदिर। तो देखो देख के कितना भव्य लग रहा है, कृपया जूता चप्पल यहाँ उतारें। और इस मंदिर की जो विशेषताएं वो आपको दिख रही होंगी कि काल सर्प दोष, पितृदोष निवारण हेतु प्रसिद्ध स्थान। तो यदि कभी भी आपको काल सर्प दोष या पितृदोष निवारण हेतु और सिद्ध स्थान चाहिए तो आप लोग यहाँ पे आके अपनी पूजा पाठ करवा सकते हैं। यहाँ पे इवन पंडित जी का नंबर भी है, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो यहाँ बहुत कुछ देखने को है। अभी आगे आगे देखते हैं होता है क्या। देखो ना गरुड़ भगवान, और फिर यहाँ पे हमारे विष्णु भगवान विराजमान है। अब यकीन नहीं करोगे ना कि इस द्वार से जैसे हम अंदर की तरफ निकल रहे तो काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो भारी से गरुड़ देवता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर का दृश्य कहीं ना कहीं दिखाना शोभनीय नहीं होगा। और मेरा निवेदन भी रहता है अन्य लोगों से भी कि आप लोग इस प्रकार ना कि अपने भगवान को इतना भी विस्तृत रूप से मत दिखाए कि लोग उसका मजाक बनाएं, ठीक है। बाकी जो ना यहाँ पे सबसे बेस्ट है वो है पॉन्ड। और इस पॉन्ड में जो आपको ना मच्छियाँ दिखेंगी, मछलियाँ जो एक्वेरियम वाली मछलियाँ नहीं होती, कलरफुल, बहुत प्यारी। अभी कुछ दिख नहीं रहा, चलो मैं दूसरी तरफ से आपको व्यू दिखाता हूँ। तो देखिए दिख भी रहे होंगे शायद में भी, तो ये है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, पर बहुत ही प्यारा मंदिर है। और थोड़ा पंडित जी से मुलाकात होगी, ऐसी बात नहीं। ये देखिए अच्छा है, मतलब आप ना जब यहाँ पे आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं इतना शांति प्रिय माहौल मिलेगा, इतना मन शांत होगा। तो आप लोग जब भी यमकेश्वर रूट पे आएँ या ऋषिकेश के नज़दीक ब्रह्मपुरी शिवपुरी के बीच में, तो गरुड़ चट्टी में गरुड़ देवता के इस मंदिर में ज़रूर आएँ। तो आपको यहाँ पे आके गरुड़ भगवान, श्री नारायण भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखिए ना, तो ये देखिए जो ये धारा चल रहा है, देखो ये कहीं ना कहीं छोटी
गधेरा भी कह सकते हैं, नदी का रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि 12 महीने रहता है, मैंने पहले बताया। और कहते हैं कि गरुड़ गंगा से इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो इस संदर्भ में भी मैं पंडित जी से बात करूंगा, तो पंडित जी इसका पूरा संयोग बताएंगे कि इस मंदिर का क्या क्या महिमा है। देखिए बहुत अच्छी जगह है, आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। तो चलो अब ले चलते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी बताएंगे इस मंदिर का राज। तो हमारे पंडित जी हैं पंडित दिनेश भट्ट जी, और देखो ये उनके बालक हैं प्रांस भट्ट। तो आप यकीन नहीं करोगे, ये भी इतना अच्छा पाठ करते हैं ना कि आप देखिए बिल्कुल अचंभे रह जाओगे। अब सोचो इतना छोटा बच्चा पाठ करता है तो कितना अच्छा लगता होगा। तो ये हमारी सनातन संस्कृति की अपनी ताकत है कि जो भी मन भाव से पाठ करे तो बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो कर सकते हैं। तो अभी हम पंडित जी जो हमारे दिनेश भट्ट जी हैं उनके पास लेके जा रहा हूँ। तो फिर दिनेश भट्ट जी बताएंगे मंदिर की महिमा। थोड़ा पंडित जी थोड़ा ना मंदिर के बारे में बताना, उससे पहले आप ना अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश भट्ट। यह मंदिर भगवान गरुड़ जी को समर्पित है। जैसे कि आप जानते हैं 84 चट्टियाँ हैं, यहाँ से 84 चट्टियाँ जो पड़ती हैं, पहली चट्टी पड़ती है गरुड़ चट्टी के नाम से जानी जाती है। चार धाम की यात्रा के पूर्व भगवान गरुड़ जी के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। कहा गया है, कहते हैं जब यहाँ से भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे, चार धाम की यात्रा में जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ जी के लिए जा रहे थे तो गरुड़ जी महाराज यहाँ आकर थक गए थे। तो हालांकि भगवान के वाहन थकना तो कोई संभव नहीं है, ये तो एक लीला थी। लीला ना होती तो कलिकाल में मनुष्य जीवन का कैसे उद्धार होता। कहते हैं तब भगवान गरुड़ जी यहाँ पर रुके और रुकने के बाद यहाँ पर विश्राम किया। उन्हें विश्राम करने में भगवान विष्णु ने उनको कहा कि आप विश्राम करें यहाँ पर और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और भगवान गरुड़ जी यहाँ पर विश्राम करते करते तपस्या में लीन हो जाते हैं। कई वर्ष बीतने पर भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद भगवान से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज आप कुछ वरदान मांगे। आपने एक पक्षी का जीवन होने पर भी आपने एक स्थान पर ऐसे मेरी भक्ति की है, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कुछ वरदान मांगे। तो भगवान गरुड़ जी कहते हैं वरदान तो मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अपने चरणों की अवचर कृपा दें। कितनी बड़ी बात कहते हैं भगवान, कहते हैं कि अपने चरणों की अवचर कृपा दें। तो भगवान कहते हैं अवचर कृपा तो भक्त आपके ऊपर है ही, आप अपने लिए कुछ मांगे। तो भगवान विष्णु के बार बार कहने पर गरुड़ जी नहीं मांगते हैं। तो भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं कि इन 84 चोटियों में पार करते हुए जैसे जीव जो भक्त लोग मेरे भक्त हैं बद्रीनाथ या चार धाम की यात्रा के लिए आते हैं, वो अगर आपके चरणों का दर्शन करके आगे बढ़ेंगे तो उनकी यात्राओं में एक तो अड़चन बाधाएं हैं, फिर भी किसी कारणवश किसी का शरीर अगर शांत हो जाए, कोई चट्टान से गिर जाए या खाले में बह जाए या कहीं पे कोई पत्थर इत्यादि से लग जाए, पत्थर में दब जाए, तो उस स्थिति में क्या है कहते हैं कि उसको चारों धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा उसे भवसागर में नहीं भटकना पड़ेगा, उससे मैं अपने धाम ले लूँगा। विष्णु कहते हैं कि मैं अपने धाम से ले लूँगा। तब इन 84, क्योंकि आपको पता होगा पहले की यात्राएं जो होती थी 60-70 वर्ष की आयु जब पूर्ण हो जाती थी उसके बाद यात्राएं शुरू करते थे और वाक्य में ही यात्रा ही उसे कहा जाता था। आज तो आप देख सकते हैं मनुष्य क्या मस्ती के लिए जा रहा है, तो यह यात्रा नहीं कही जाती, इसको तो मस्ती के लिए जा रहा है, भाई कीड़ा के लिए जा रहा है। आज यहाँ गंगा जी के लिए स्नान के लिए आ रहे हैं लोग, क्या राफ्टिंग करने आते हैं। गंगा स्नान के लिए कोई नहीं आता है, तर्पण इत्यादि के लिए कोई नहीं आता है, पितरों का कोई पूजन नहीं करता, पर वही मस्ती के लिए सभी लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसा है, ऐसा भी नहीं कर सकते कि 100 में से 10 लोग तो भक्ति वाले हैं अभी भी। तो तब एक तो यह हो गया कि चारों धाम की यात्रा से पूर्व भगवान गरुड़ जी के दर्शन का, और दूसरा यह भगवान राम जी को लक्ष्मण जी को जब नागपाश शक्ति लगी तब भगवान गरुड़ जी ने ही नागपाश शक्ति से मुक्त किया था। हनुमान जी महाराज गरुड़ जी को लेकर आए और गरुड़ जी ने नागपाश शक्ति से मुक्त किया भगवान को। हालांकि भगवान को बंदी कौन बना सकता था, भगवान को तो बंदी नहीं बना सकता, पर यह लीला थी। अगर लीला ना होती तो कलिकाल में मनुष्य जीवन का कैसे उद्धार होता। तो तब कहते हैं भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश शक्ति से मुक्त जब भगवान गरुड़ जी ने किया तब भगवान राम जी ने उनको कहा कि हे पक्षीराज आपका हमारा कोई ऐसा कोई संबंध नहीं, कोई हमारा परिचय नहीं, कोई हमारी आपकी कोई क्या बोलते हैं मित्रता नहीं है, फिर भी आपने इतना बड़ा कार्य किया है, इतना ऐसा कार्य किया है जिससे हम आपसे अति प्रसन्न हैं। आप कुछ वरदान मांगे जिससे आपका पक्षी जीवन साक्षात्कार हो जाए और भगवान की अवचर कृपा होगा। भगवान गरुड़ जी कहते हैं कि भगवान हे प्रभु आप मुझे अपने चरणों की अवचर कृपा दें। भगवान राम जी कहते हैं कि अवचर कृपा तो भक्त आपके ऊपर है ही, आप अपने लिए कुछ मांगे जिससे आपका क्या पक्षी का जीवन
उद्धार हो जाए और तीनों लोक में आपका बखान रहे। तब भगवान राम जी उनको बार बार कहते हैं कि वरदान मांगे, गरुड़ जी नहीं मांगते हैं, तो भगवान राम जी उनको वरदान देते हैं कि कली काल में जिस किसी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि ग्रहों का दोष आएगा, वो आपके चरणों का पूजन करने से उनके दोष सारे शांत हो जाएंगे। तब इस स्थान पर लोग दूर दूर से आते हैं, काल सर्प और पितृ दोष का यहाँ पर और ग्रहों की शांति का यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान दिन प्रतिदिन रोज चलता रहता है। वो आप देखते हैं, यही यहाँ की कहानी है। दूसरा गुरुजी, वहाँ पे जो ना धारा बह रही है ना, उसका गरुड़ गंगा से कोई वो है संपर्क? इसका कहा जाता है गरुड़ गंगा से इसका कनेक्शन है बोलते हैं। और जो तालाब आप देख रहे हैं चारों तरफ सरोवर है, इसमें मछलियां हैं, तो यह ग्रहों की दोष के लिए होती है। जैसे कोई असमर्थ है, नहीं कर पाता है, पूजन नहीं कर सकता है, असमर्थ है धन से, तो वो आकर अगर इन मछलियों को आटे की गोली या पेड़ा भी खिला दे तो उससे क्या उनके ग्रहों की कुछ दोष से शांति मिल जाती है। धन्यवाद गुरुजी। जैसे लो जी, अब तो एक कछुआ भी मिल गया हमें, देखा? वाह, फिश भी कर दो। देखो ना, कच्छप भी कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो देखो, वो भी यहाँ दिख रहे हैं। ये बहुत ही प्राकृतिक दृश्य है, कितना मज़ा आ रहा है देख के। देखो कच्छप, ये है कछुआ।